टुडे करेंट्स अफेयर 18 अक्टूबर 2022। इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल बी द होस्ट 19 जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल? भारत। इंडिया विल बी द होस्ट 19 जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। 18 से 21 अक्टूबर तक। भारत में 25 साल बाद महासभा की बैठक हो रही है। आखिरी बार ये 1997 में आयोजित की गई थी। व्हाट इज इंटरपोल? इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 194 सदस्यों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका गठन 1923 में हुआ था और इसमें भारत 1949 में शामिल हुआ था। यह दुनिया का एक सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, फ्रांस में है। यह इंटरपोल का सर्वोच्च और इसके सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इंटरपोल के महासचिव हैं जुर्गन स्टॉक। भारत में पहली एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एल्युमिनियम फ्राइट रेक इनॉर्गेटेड? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में किया गया है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में भारत की पहली एल्युमिनियम माल ढुलाई रेक का उद्घाटन किया है। तो ये रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। जुलाई 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया है? ये चेन्नई में खोला गया है। चेन्नई में खोला गया है। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। है। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? भुरनपुर एमपी का ये जो जिला है वो हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। एमपी का भुरनपुर और पहला प्रदेश हर घर जल प्रमाणित पहला प्रदेश कौन बना है? गोवा। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है बनारस। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day for the Alleviation of Poverty observed? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है।
गरीबी, भूख और हिंसा के मुद्दे को उजागर करने के लिए 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम 2022 है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। इंटरनेशनल डे फॉर द एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? विच स्टेट हैज टॉप द पब्लिक अफेयर इंडेक्स? तो ये हरियाणा है। मैंने पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में। हरियाणा। तीन तरह के न्याय में कि इस 0.6948 के स्कोर के साथ हरियाणा 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है। इसके बाद है तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका का स्थान। पहले पर है हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु, फिर तीसरे पर केरल, फिर चौथे पर है छत्तीसगढ़, पांचवें पे पंजाब और छठवें पे कर्नाटक। 18 प्रमुख राज्यों में। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सबसे ऊपर है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे उत्तराखंड। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 3 प्रकार की श्रेणियों में शामिल है: आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय प्रदान करने में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। न्यायिक सामाजिक श्रेणी में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है। छोटे राज्यों में उत्तराखंड सामाजिक न्याय देने में सबसे ऊपर है। नागालैंड ने अंतिम स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है? विच इंडियन सिटी हैज रिसीव द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? ये हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद को यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 में मिला है। हैदराबाद एकमात्र भारतीय शहर है जिसे चुना गया है। हैदराबाद को तेलंगाना राज्य के लिए ग्रीन गार्लैंड पहल तेलंगाना को हरितहारम के लिए समग्र श्रेणी ग्रीन वर्ल्ड सिटी 2022 में विजेता के रूप में चुना गया है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को मिला है। इसके अलावा हैदराबाद ने लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी में भी अवार्ड जीता है। तेलंगाना को हरितहारम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। तेलंगाना में एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया है और इसी राज्य ने यह कार्यक्रम 2015-16 से शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के वृक्ष आच्छादन को उसके समग्र
भौगोलिक क्षेत्र के 24% से बढ़ाकर 33%। पहले जो 24% था इसका, अब वो बढ़कर 33% हो गया है। राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़, ये 14वें हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं यूवी ललित, 49वें। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंघल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंघल। 21वें विधि आयोग अध्यक्ष हैं बलबीर सिंह। वाणिज्य सचिव हैं सुनील वर्थवाल। राजस्व सचिव हैं तरुण बजाज। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ऑर्गेनाइज? ये नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 1600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी है मनसुख मंडाविया। रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं मनसुख लाल मंडाविया। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मृदा परीक्षण भी करा सकते हैं, अपनी सॉइल की टेस्टिंग भी करा सकते हैं। स्टीड फास्ट नून वार्षिक परमाणु अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया। ये हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, रूस के प्रेसिडेंट हैं ये। यह अभ्यास हर साल लगभग एक समय पर आयोजित किया जाता है और लगभग एक सप्ताह तक ये चलता है। इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं होगा। ये हर साल एक हफ्ते तक ये अभ्यास चलता है, जो कि नाटो के द्वारा आयोजित किया जाता है। नाटो क्या है? ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य संगठन है जो कि 1949 में गठन हुआ था इसका। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य राज्य शामिल हैं, मतलब 30 देश जो इसके
समूह में है। इसके मूल सदस्य हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2022 में इसमें अंतरिम सदस्य के रूप में नॉर्थ मैसेडोनिया शामिल हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतिम सदस्य 2022 में ये शामिल हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल, बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये सारे मैप में जो नाटो के मेंबर हैं ये देख सकते हैं आप लोग। जर्मनी, स्विज, ये यूक्रेन जो विवाद चल रहा है, यूक्रेन रसिया, ये रसिया है, ये यूक्रेन है। रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में निशानेबाजी में विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज रुद्राक्ष पाटिल वॉन इन द शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इन इजिप्ट? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, रुद्राक्ष पाटिल ने। ये है रुद्राक्ष पाटिल जी। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए स्थान भी पक्का कर लिया है। वह ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले हैं अभिनव बिंद्रा, दूसरे हैं ये रुद्राक्ष पाटिल। इजराइल और किस देश के बीच हाल ही में समुद्री विवाद पर समझौता हुआ है? इजराइल और किस देश के बीच हाल ही में समुद्री विवाद पर समझौता हुआ है? ये लेबनान में हुआ है। लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री समझौता हुआ है अभी हाल ही में। साल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और तभी से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत ने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा है विवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। ये पढ़ लेना।
ये है लेबनान, ये है इज़राइल। इस ये समुद्र, ये जो है वो विवाद का क्षेत्र था। लेबनान बोलता है ये मेरा क्षेत्र है, ये इज़राइल बोलता है मेरा क्षेत्र है। इसी के पीछे इनका जो समझौता हुआ है इसी पे हुआ है। इज़राइल की कैपिटल है जेरूशलेम, ऑफिशियल लैंग्वेज है हेब्रू, प्रेसिडेंट है इसाक एसक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है यूर लैपिड। लेबनान लेबनान की कैपिटल है बेरूत, प्रेसिडेंट है माइकल ऑन। प्राइम मिनिस्टर है मिकाती नाजिब मिकाती माइकल ऑन बेरूत। कैपिटल प्राइम इज़राइल की कैपिटल है जेरूशलेम, ऑफिशियल लैंग्वेज है हेब्रू, प्रेसिडेंट है एसिक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है याइर लैपिड। बंधक बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बंधन बैंक एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो ये सौरभ गांगुली को इन्होंने अपना बंधक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? बंधक बैंक। ये है सौरभ गांगुली, ये अभी बीसीआई के उनके अध्यक्ष हैं। बंधक बैंक ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करेंट अफेयर की 2022, किस राज्य के मुख्यमंत्री जे.डी. रवै का निधन हुआ है? मेघालय। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जीसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? पंचमहल। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीकी विकसित की है? मंगल। इंटरपोल का गठन किस वर्ष हुआ था? 1923। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।